नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आदिम तीर्थेश 1008 आदिनाथ भगवान की 1008 नेमिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन के 1008 वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की वात्सल दिवाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज्य की आचार्य विद्यासागर जी मामनी राज्य की गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की अध्यात्म योगी चर्या शिवणी गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की मुनिषि अनुपम सागर जी 3 कम कोटि मामनी राजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले चंद्र सागर जी महाराज की जय। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा जैसा जाना ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय स्यादवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज्य के द्वारा रचित इस सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान हमें आज यशोगान इस काव्य के शीर्षक के माध्यम से कुछ जीवन के लिए उपयोगी सूत्र प्रदान कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह नहीं चाहता कि मुझे भी यश कीर्ति की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा यश फैले, लोग मेरे नाम की जय जयकार लगाएं। कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन भूल जाता है कि यश कीर्ति चाहने मात्र से नहीं मिलती। उसके लिए उसके अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए, उसका वैसा चारित्र भी होने चाहिए। बिना गुणों के, बिना चारित्र के धारण किए कभी भी यश कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये बात विशेष है कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय भी चाहिए। नहीं तो चारित्र तो बहुत अच्छे लोगों के पास भी है, बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं,
अच्छे अच्छे गुण हैं सब लोगों के अंदर, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद भी व्यक्ति का कहीं कोई नाम निशान नहीं दिखाई देता, कोई नहीं जानता। आज बहुत से लोग दिख जाएंगे कि जिनके चारित्र में आप देखो तो कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, यश कीर्ति का उदय नहीं है तो उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पा रहा जिस सम्मान के वे हकदार हैं, जिसके वे अधिकारी हैं, वह सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अहो हंसात्मन गुण संपन्न विनयशील बलवान धनिक। गुण संपन्न विनयशील बलवान धनिक अनुशासित पुण्यात्मा, लोक में सर्वत्र प्राप्त करते सम्मान बहुमान। लोक में सर्वत्र प्राप्त करते सम्मान बहुमान, आदर सत्कार पुरस्कार, आदर सत्कार पुरस्कार, मर्यादा विहीन निर्धन मूढ़ पुण्य क्षीण, अनैतिक गुणहीन बकवासी नीच व्यक्ति नहीं पाते सम्मान। यहां आचार्य भगवान हमें एक ही सिक्के के दो पहलू दिखा रहे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू दिखा रहे हैं। और वह क्या है कि एक बात जिस पर हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन विचार करता है, क्या है, व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। यह दिखाने के लिए ही आज व्यक्ति जो है एक से बढ़कर एक कुछ भी खोटे काम तक करने पर उतारू हो चुका है। आज जो लोग आज हिंसा का अथवा आतंकवाद का तांडव जिन्होंने मचा रखा है, उसमें मात्र ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अपने जीवन में किसी कारण के कष्टों के कारण बन गए, किन्हीं कष्टों से बन गए हो कि आतंकवादी बन गए या आतंक फैला रहे, तांडव मचा रहे। नहीं, कुछ लोग तो मात्र इसलिए करते हमारा नाम होना चाहिए, भले ही कैसे भी हो। नाम की भूख अंदर चल रही है, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी नाम चलना चाहिए। बस ये जो व्यक्ति के अंदर ये जो भूख जगी हुई है, यह भूख ही उसे पाप कार्यों में प्रवृत्त करा रही है, उसे पाप कार्यों में प्रवृत्त करा रही है। और जिस दिन जीव अपने अंदर निहारेगा, तब आत्मग्लानि को प्राप्त होगा कि मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन में कितने लोगों का घात कर दिया, कितने लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाया। जैसे कष्ट उसे स्वयं को होता है वैसे दूसरे लोगों को भी होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब सर पर भूत सवार होता है तब कुछ समझ में नहीं आता। एक भूताविष्ट होता है, भूताविष्ट जिसे भूत लग गया हो, जिसे भूत लग जाए उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक मोहाविष्ट होता है, एक भूताविष्ट, एक मोहाविष्ट, दोनों की प्रवृत्ति ऐसी ही है। भूत को भूत लग गया, भूताविष्ट को इसलिए समझ में नहीं आ रहा, और मोहाविष्ट को इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि उसको मोह का भूत लगा है। तब तक व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाता, अपने अंदर निहार नहीं पाता, अपनी सत्यता का बोध नहीं कर पाता। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि क्या करना है, किस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। तो यदि ये गुण हमारे अंदर विराजमान हैं, तो हमें इन गुणों को निहारना, इन्हें बढ़ाना है, इन्हें स्थिर बना के रखना है और इनके वृद्धि के उपाय करने हैं। तब कहीं जाके हम भी सम्मान को प्राप्त कर सकेंगे। हर व्यक्ति चाहता मेरा सम्मान हो, भाई कौन नहीं चाहता माला मुकुट मुझे भी पहनाई जाए, कौन नहीं चाहता। यदि अभी यहां सभा में सम्मान हो रहा हो, सभा में सम्मान हो रहा हो, और यदि सब लोगों का नाम आ जाए, सभी लोगों का नाम आ जाए, और मान लो हमारे किसी एकाध व्यक्ति का नाम छूट जाए, मान लीजिए अमरचंद जी का सम्मान हुआ, ज्ञानी जी का सम्मान हुआ, सभी का सम्मान हुआ, कमेटी वालों का,
और धोखे से क्या हुआ, शांतिलाल जी का नाम छूट जाए। अब अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, अंदर में ईर्ष्या का कीड़ा काटने लग जाएगा, भूत सवार हो जाएगा कि भैया मेरा नाम क्यों नहीं आया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया सम्मान के लिए, मुझे सम्मान के लिए नहीं क्यों बुलाया गया। बस 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 यही व्यक्ति समझ ले कि भैया काम तो हो सकता है कि जितना अच्छा अमरचंद जी ने किया या अन्य लोगों ने किया, उससे कहीं अच्छा काम शांतिलाल जी ने भी किया था, लेकिन अच्छा काम करने के बाद भी क्यों नाम नहीं मिल रहा, क्यों प्रशंसा के पात्र नहीं बन पा रहे, तो मूल कारण है कि हमारा पुण्य कर्म साथ नहीं दे रहा, यशा कीर्ति कर्म का हमारा उदय नहीं है, इसके कारण हम प्रशंसा के पात्र नहीं बन पा रहे, हम प्रशंसा के पात्र नहीं बन पा रहे। प्रशंसा सम्मान हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन आचार्य भगवान सूत्र देते हुए कहते हैं कि प्रशंसा पाने का पुरुषार्थ मत करो, प्रशंसा पाने का पुरुषार्थ मत करो, अपितु पुरुषार्थ तुम्हें करना ही है तो प्रशंसनीय बनने का पुरुषार्थ करो, उन गुणों को अपने अंदर प्रकट करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा किए बिना रह ना सके। तो किन गुणों को प्राप्त करना है, तो आचार्य भगवान कह रहे गुण संपन्न होना चाहिए, आप गुणों के भंडार होना चाहिए, जितने भी अच्छे गुण हैं, सदगुण हैं, वे अंदर यदि हमारे विराजमान होंगे, सदाचारी, शिष्टाचारी, मिलनसार हो, सबसे मिलजुल ले, और कोई यदि अपशब्द आदि भी कह दे तो सहने की क्षमता होना, यदि आपके अंदर अंतरंग में गुण होंगे तो फिर आपका सम्मान हर जगह होगा। यहां तक कि आचार्य भगवंतों ने कहा, आचार्य भगवान जिनवाणी का सूत्र सुनाते हुए कहते हैं गुणहीनो न वंदनियो, कि गुणहीन की कभी वंदना नहीं होती, उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, जिसके अंदर गुण ही नहीं है उसकी वंदना करने से क्या फायदा। भला एक बात बताओ कि यदि वह मिश्री किस काम की, क्या नाम है भैया, आदित्य, एक बात बताओ, वह मिश्री कैसी, क्या वह मिश्री हो सकती है क्या जिसमें मिठास ना हो। अब जिसमें मिठास नहीं हो ऐसी मिश्री हमारे किस काम की। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर गुण ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से हमें क्या प्रयोजन, हमें क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं यदि व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं तो लोग स्वयं उससे खिंचे चले आते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। ठीक वैसे जैसे कि जब फूलों में सुगंध होती है तो भौरे को स्वयं उड़ के आ जाना पड़ता है, भौरा किसी को निमंत्रण देने नहीं जाता, किसी को निमंत्रण देने नहीं जाता। ऐसे ही आचार्य भगवान यहां समझा रहे कि गुण संपन्न व्यक्ति जो होता है विनयशील हो, विनय करना जानता है लोगों की, कि अपने बड़ों की विनय कैसे करना, विनय करना आना चाहिए। विनय करना भी एक बहुत बड़ा गुण है, किसकी कैसे विनय करना, लेकिन ये भी आना चाहिए। हर व्यक्ति की एक जैसी विनय नहीं होती आदित्य भैया, हर व्यक्ति की एक जैसी विनय नहीं की जाती। यदि पिता है तो पिता की विनय पिता जैसी करोगे, यदि चाचा है तो चाचा की चाचा जैसी विनय होगी, अन्य पुरुष है तो अन्य की विनय वैसी होगी, यदि कोई विद्वान पंडित है तो उसकी विनय वैसी होगी, प्रतिष्ठाचार्य है तो उसकी विनय वैसी होगी, मुनिराज हैं तो उनकी विनय अलग होगी, आरिका माता जी, छुल्लक छुल्लिका आदि जी होंगे उनकी विनय अलग होगी, और आचार्य परमेष्ठी होंगे तो उनकी विनय अलग तरीके से होगी। लेकिन विनय करना आना चाहिए, उनके सामने कैसे विनय करना है यह गुण हमें आना चाहिए। लेकिन विनय मात्र इतना नहीं है, लोगों ने विनय को मात्र इतना समझ लिया कि किसी के आगे झुक जाना मात्र विनय नहीं होता, किसी के सामने झुक जाना विनय मत नहीं होता, अपितु जो उन्होंने हमें उपदेश दिया है, जो उन्होंने हमें सीख दी है, उस सीख का अनुसरण करना भी गुरु की विनय, अथवा जो पूज्य पुरुष हैं, जो सम्मान्य पुरुष हैं, उनकी विनय करना होता है। नहीं तो हमने क्या किया कि हमसे कहा कि भैया घर के बड़े लोगों ने वहां नहीं जाना, ये काम नहीं करना,
लेकिन हम वो किए बिना नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं मात्र ये नहीं है कि जो बड़ों ने कहा उनके पैर पड़ना मात्र विनय नहीं, उन्होंने हमें जो कहा है उनके वचन भी हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं। उनके वचनों का आदर करना भी ये हमारे लिए विनय गुण को प्रदर्शित करता है। तो विनयशील व्यक्ति जो होगा उसका सर्वत्र सम्मान होगा। बलवान होना चाहिए, बलवान व्यक्ति। अब जैसे हमारा जैसे कमजोर व्यक्ति, अभी तो ये कम मुनिराज के भेष में बैठे तो हर कोई देख ले रहा है, हर कोई देख ले रहा है, लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति हो और भीड़ के बीच में हम चलें तो कौन हमें देखने वाला, कौन देखने वाला? क्यों? क्योंकि बलवान होता है तो उसको देख के भैया हर व्यक्ति सोचता है भैया इससे देख के बात करो, इससे बच के बात करना। और बलवान व्यक्ति की विनय लोग इसलिए भी करते हैं कि एक तो अपनी रक्षा करने के लिए कि भैया हमारी रक्षा होगी, कभी आवश्यकता पड़ी तो काम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसलिए भी कि पता चला कि भैया हमने धोखे से इसकी विनय नहीं की और ये हमारे ऊपर ही कुछ करना शुरू कर दे, तो इसलिए। तो बलवान व्यक्ति, अब वो बलवान कैसा भी हो सकता है, ज्ञान बली, तप बली, धन बली, जैसा भी हो, सभी प्रकार के बलवान इसमें आ जाएंगे। यदि वह ऐसा व्यक्ति है तो वह सम्मान को प्राप्त होता है। फिर कह रहे धनिक जिसके पास धन संपत्ति हो, और भैया आज तो यही चल रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास रुपया है तो उसको सब पूछ रहे, नहीं तो कोई नहीं पूछ रहा। पता चला घर में 4 बेटे हैं, घर में 4 बेटे हैं, लेकिन पिताजी उसका सम्मान अधिक करते हैं जिसके पास धन संपत्ति अधिक है, बाकी का कोई मान सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उन्हें देखना भी नहीं चाह रहा। तो ये क्यों हो रहा है? ये भैया धन की महिमा है। क्या करें, एक समय हुआ करता था कि जब लोग धन को नहीं गुणों को देखते थे। और ये संसार में बहुत बड़ी विडंबना चल रही है अभी। ये कहें कि पंचम काल का एक चमत्कार ही कह लें। क्या चल रही है कि समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। क्यों दयनीय है? एक समय हुआ करता था कि जब हमारे अमरचंद जी जैसे लोग, बुजुर्ग लोग अपने 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 नाती पोतों के लिए अथवा बच्चों के लिए विवाह के योग्य वर वधु देखने जाते थे कि भैया कैसा जोड़ा देख के आए, कैसा होना चाहिए, किसे घर में अपने सदस्य बनाना है। जब देखने जाते थे तो वहां पहले गुण देखते थे, ये नहीं देखते थे कि कितना कमाता है, कितना कमाता है। ये देखते थे कि कहीं खाता पीता तो नहीं है, कहीं खाता पीता तो नहीं। आप समझ रहे हो किस खाता पीता की बात चल रही है? मांस मधु आदि का सेवन तो नहीं करता। पहले ये चीजें देखी जाती थी कि गुणवान है कि नहीं है, विनय करना जानता है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन अब समय बदल गया। अब तो अब ये चीजें मायने नहीं रखती। अब तो भैया ये कहें कि व्यापार होना शुरू हो गया। अब बच्चों की विवाह संबंध कम होते हैं, बच्चों का व्यापार अधिक होता है। बच्चों का व्यापार चल रहा है कि हमारा बच्चा इतना कमाता है अथवा हमारी बच्ची इतना कमाती है, तो इसके योग्य जो पुरुष है वह भी इतना कमाने वाला होना चाहिए। क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। गुणों की कोई कीमत नहीं की जा रही, गुणों की कद्र नहीं की जा रही है। यहाँ धन संपत्ति को देखा जा रहा है। और ध्यान रखना, जहां जहां धन संपत्ति को आप देखोगे वहां गुण जो है वे हानि को प्राप्त होंगे। जब जब धन को प्राथमिकता दोगे तो सदाचार जो है वह गौण होता चला जाएगा। लोग मात्र धन संपत्ति कमाने में ध्यान देंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे, फिर ये नहीं दिखेगा कोई कि धन कैसे कमा के आए। चाहे 1 नंबर का काम करना पड़े, चाहे 2 नंबर का काम करना पड़े, भैया धन वाले की पूछ है, इसलिए धन कमाओ, तो इसी में सार है। लेकिन धनवान का धन कितने दिन का? जब तक धन है। माँ ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, हम तो देखते रहते हैं। हम लोगों के पास जब हम भिन्न भिन्न स्थानों में विहार करते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं क्या कि अपने बच्चों के लिए संबंध खोज रहे, महाराज जी आशीर्वाद दो संबंध हो जाए।
बच्चों का संबंध नहीं हो पा रहा, संबंध हो जाए तो भैया उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा बच्चा बच्ची पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे बच्चा बच्ची पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें धन से प्रयोजन है कि गुणों से प्रयोजन है? तो वो कहते नहीं, हमारा लड़का कमाता है तो अब हमें बहू भी कमाने वाली चाहिए, हमें बहू भी कमाने वाली चाहिए। आजकल गुणे नहीं देखे जाते, अब तो पैकेज देखे जाता है, पैकेज कितना अच्छा है, पैकेज कितना अच्छा है। और ये स्थिति आ गई, एक समय होता था कि ये अमरचंद जी से पूछना, अमरचंद जी होता था कि नहीं, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग अपनी बिटिया उसी को देना पसंद करते थे जो व्यापार करता हो, जो व्यापार करता था ना उसको देना पसंद करते थे। क्यों? सेठ है, भले ही 4 पैसा कम कमाएगा लेकिन मालिक है, मालिक है, किसी का नौकर नहीं है। लेकिन अब तो ये समय आ गया, अब तो और नौकर खोज खोज के अपनी बच्चियां देते हैं कि भैया सर्विस करने वाला चाहिए, कितना बड़ा पैकेज है, नौकर खोज रहे हैं। अपनी बच्ची को सेठानी बना के भेजने के बजाय नौकरानी बना के भेजना चाह रहे हैं। यह इस समाज की दयनीय स्थिति है। विचार करने की आवश्यकता है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, कहीं हम अपना स्तर गिराते तो नहीं चले जा रहे हैं। और महाराज जी कहते ना, आचार्य जी बहुत अच्छा सूत्र देते हम लोगों को कि बेटा बाहर की हवा से बचना, बाहर की हवा से बचना। तो हम सोच रहे थे महाराज जी के इसी सूत्र पे कि महाराज जी सुनाया करते, हम विचार कर रहे थे सामायिक में, हमने कहा बहुत गहरा रहस्य है बाहर की हवा से बचना। आज जो कुछ हमारी समाज की स्थिति दिखाई दे रही है, इसका मात्र कारण यही है कि हम उस बाहर की हवा से अपने आप को नहीं बचा पा रहे। कि दूसरे लोगों ने, हमने देखा दूसरे लोग नौकरी करने लगे, अच्छा खासा पैकेज कमा रहे, ठीक है आप ये देख रहे हो आज वो पैकेज कमा रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि उसकी पैकेज फिर भी एक सीमा है कि वो इतना मात्र कमा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कमा पाएगा तो उतना ही कमा पाएगा। लेकिन जो व्यापारी है वह कई गुना कमा सकता है, अपने व्यापार में कई गुना वृद्धि कर सकता है। और दूसरी बात कि जो धर्म के कार्य हैं उन धर्म के कार्यों में भी अपनी सहभागिता दे सकता है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी अपनी सहभागिता दे सकता है, उन्हें भी अपना समय दे सकता है। अब क्या करें, समय हो गया। एक बहुत अच्छी कहानी याद आई थी लेकिन समय हो गया, कल सुनाएंगे, पर्याय रही तो पुनः समझेंगे, लेकिन वो कहानी को समझना बहुत आवश्यक है माँ, क्योंकि ये जो समाज की स्थिति चल रही है, इस समाज की स्थिति पे बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें मात्र धन को नहीं, हमें धर्म को लेके चलना है, क्योंकि धन हमारा एक पर्याय मात्र में साथ देगा, लेकिन धर्म हमारा मात्र एक पर्याय में नहीं, भवों में साथ देगा। और धन हमें कभी भी मोक्ष नहीं दिलाने वाला है, धन से कभी मोक्ष नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो जो धर्म का आश्रय लेगा वह अवश्य ही उस मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें इस सत्य को समझना है। तो कल पुनः पर्याय रही तो पुनः समझेंगे, इसी मंगल भावना के साथ कि हम सभी विचार करें, और हम सभी विचार करें कि क्या समाज की स्थिति चल रही है और हम क्या कर सकते हैं जिससे समाज की स्थिति सुधरे और हमारी समाज जो है इसका सम्मान और ऊपर उठे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।